NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं नेहा। गत दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि महिलाओं के लिए मेट्रो और बस सर्विसेज फ्री कर दी जाएंगी। इसके ऊपर 3 महीने तक विचार विमर्श करेंगे। इस पे हम दिल्ली के लोगों की राय जानने के लिए अभी फ़िलहाल जनपथ मार्केट पे हैं। क्या ये सही सुझाव होगा, ये सही होगा क्या कि मेट्रो और बस सर्विसेज सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री कर दी जाएं? इस पे दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, हम उनसे जानेंगे। और आप लोग ऐसा लग रहा है दिल्ली सरकार जो है वो मेट्रो और बस सर्विसेज फ्री कर रही है, वो पैसा बच रहा है उसको यहाँ शॉपिंग में तो नहीं लगा रही है? नहीं, कोई नहीं बच रहा। बस तो क्या आप लोग इससे खुश हैं क्या कि मेट्रो और बस सर्विसेज फ्री कर दी जाएंगी आप लोगों के लिए? दीदी आप बोलो, आप मेट्रो बताइए। खुश है, क्यों नहीं खुश है? ऐसे महीना में औसतन कितना लग जाता है मेट्रो और बस में? लग जाता है 3000 तक लग जाता है। 3000 तक लग जाता है। आपको ये लग रहा है कि मतलब दिल्ली सरकार अगर आपको एक हाथ दे रही है तो कहीं ना कहीं आपसे ही? बिल्कुल, वो तो है ही है। हमसे लिया हो वही वो करती हैं, वही कर रही है। हाँ, और क्या है। तो ये फ्री वाला जो स्कीम दिल्ली सरकार, चूंकि विधानसभा आने वाला है दिल्ली में, तो ये क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये चल रहा है या वो सच में भलाई करना चाह रहे हैं? नहीं, सब इलेक्शन का चक्कर है। हाँ, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा। सब टैक्स पे करते हैं। हाँ। बस टैक्स दिए जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। हमारा पैसा हमें वापस लौटाया जाता है बस किसी न किसी रूप में। तो शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई। महिलाओं ने खुद हमें बताया कि हमसे ही टैक्स लेते हैं और हमसे ही। आइए मैडम, इतना खूबसूरत सनग्लासेस आप पहन, ये बताइए अरविंद केजरीवाल ने आपको दे दिया बस और मेट्रो फ्री, कैसा लग रहा है अब आपको? I don't think it makes sense. I think it's a very bad idea. क्यों ऐसा क्यों? बहुत Because- सारे लोग खुश हैं। I don't think the men are going to be happy and उनका reaction हम पे होगा. अच्छा I feel, this is my opinion. अच्छा। So I don't think वो तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से आपको फ्री। safety से free has no connection. आइए ना मीना आंटी, आप बताइए, ये कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है मेट्रो और बस सर्विसेज फ्री कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। कैसे ये आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा? क्योंकि जो हम एक पक्की नौकरी वाले के पास तो एक अमाउंट है कि वो पैसा खर्च कर सकता है, बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बच्चे लगे हुए हैं जिनको 10,000 15,000 सैलरी मिल रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो इतना किराया मतलब दे सकते हैं? वो कितना धक्के खा के लड़कियां मतलब घर पहुंचती हैं। तो बेटर आइडिया है ये अच्छी, लेकिन ये नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं इस अगर ये आपको एक तरफ फ्री कर रहे हैं तो इसका बोझ कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बढ़ा देंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा, और ऐसा है तभी बोल रहे हैं ना वो। नहीं, इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ कहा था, बिजली पानी कुछ काम किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि ना है। नील में तो नहीं बोल सकते हैं, पॉजिटिव तो है कि हाँ काफ़ी काम किया है। सिक्योरिटी का मैटर इससे कैसे जुड़ रहा है? जब अगर भाड़ा फ्री करते हैं तो देखो, फ्री करते हैं तो कैसे ये सेफ हो सकता है? लड़कियां तो देखो ज़्यादातर मेट्रो में ही आएंगी, फिर जिनको मेट्रो सूट कर रही है। किराया बड़ा है मेट्रो का, इसलिए लड़कियां उसमें शायद नहीं जाना धक्के खा रही हैं, DTC या जो भी कुछ है। तो सेफ्टी तो है ही। महिलाओं के लिए तो अच्छा कर रही है। अच्छा। एक आदमी के लिए, दोनों आदमी के लिए कैसे अच्छा होगा? हाँ, तो एक का भला हो तो रहा है, चाहे बीवी। कि महिलाओं के लिए क्यों, मेरे को तो नहीं बुरा लग रहा है यार। बीवी के लिए अगर हो रहा है तो क्या बुराई बच्चों के लिए हो रहा है? एकदम क्या सर, व्हाट डू यू फील, ये ठीक चल रहा है क्या महिलाओं के लिए? नहीं, नहीं। मेट्रो सर्विसेज फ्री कर दी जा रही है और किसी के लिए फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री स्कीम क्या सोच के ये दिल्ली गवर्नमेंट आ रही है? वोट के लिए, वोट के लिए, वोट बैंकिंग। वोट बैंकिंग। अब लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार चली जाएगी। हाँ। चलो कुछ भी करके एक बार फिर 5 साल के लिए अपना कर लो। अच्छा, तो बस ये 5 साल दोबारा आने के लिए कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी करो, किसी तरह से 5 साल फिर हम सरकार में रहे। हाँ। वाइफ नौकरी छोड़ चुकी है, खुद नौकरी छोड़ चुके हैं। हाँ। पहली बार तो ये था कि वाइफ नौकरी कर रही थी। तो कुछ था अपने आप, हाँ, पिलर था था। अब दोनों में से कोई नहीं है। तो नहीं है तो भाई चलो किसी तरह दे के, पब्लिक का पैसा है, अपना पैसा देना पड़े तब तो। पीछे क्या एजेंडा होता है? एक तरफ फ्री कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ और चीज़ों में दाम ना बढ़ा दे और दूसरे तरीके का टैक्स ना वसूले दिल्ली के लोगों से, और उसी चीज़ को इधर वो कंपनसेट करे एक तरीके से। ऐसा नहीं लग रहा क्या? अब इतना डीप तक तो नहीं सोचे, बस यही लग रहा है वो भी नहीं सोचे होंगे अभी। हाँ। बस कर दिया कि किसी तरह एक बार सरकार बन जाए हमारी, किसी तरह वोट आ जाए, फिर आगे देख। इसका भी विचार विमर्श चलेगा। वही मैंने है तो बहुत लेंदी प्रोसेस। बस में तो ये कर देंगे, मेट्रो में नहीं कर पाएंगे अभी। मेट्रो में तो कई है, लेकिन अगर किए भी तो फिर देख लेंगे। इनकी अपनी सरकार तो चलनी चाहिए। करने के बाद में भी ना दे, करने के बाद में भी
अगर फायदा भी उठा ले वोट ना दे तो क्या करोगे? कौन नहीं देंगे ही लोग, नहीं पब्लिक देती ही है ना। समझ लूंगा तो आप कितना भी पिछली बार क्यों दिया था वोट? गलत कह रहा हूँ। नहीं आपको मैं गंदा समझ लूँ कहीं से। एक मिनट, आप करके ही तो आए थे। मेरे निगाहों में आप गंदा हो गए तो आप चाहे कितनी भी खिलाइए तो आपको वोट नहीं दूंगा मैं, ठीक है? आप चाहे आप पूरी प्रॉपर्टी आप दे दो फिर भी नहीं आपको वोट दूंगा मैं। चलो अगर हम नहीं हाँ। वो तो आप जनता का काम है ना, लेकिन तो ये कर इसलिए रहे, जनता के लिए तो कर रहे हैं वो। हाँ तो वही कि तो हमें वोट मिलेगा। अरे तो वही तो कह रहा हूँ ना कि ये कर जनता नहीं चाहे खा भी ले और वोट भी नहीं दे, खा भी ले वोट भी ना दे। आप जो कह रहे हैं ना कि अगर सुविधा मिल रही है तो ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन इनका भी कहना आप सुनिए, ये क्या कहे कि ये जो है सुविधा ये अभी लॉलीपॉप की तरह रखा जा रहा है। यहाँ तक ये भी श्योरिटी नहीं है कि 3 महीने बाद ये अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये अभी तो बस कोई वो नहीं, अभी तो वोट के लिए कर रहे हैं, घास दिला के दिखा के दूध दूर हैं। आप अग्री कर गए हाँ। इनके साथ? एग्री ये देख नहीं रहे, एक भी सीट नहीं आई इनके तो हाँ, लोकसभा में एक भी सीट नहीं ला पाए। जमीन खिसकी हुई है ना कि क्या क्या करें, मंथन चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आपने देखा बड़ा अच्छा डिबेट इन लोगों ने किया। हाँ बताइए। चाय मैं पकड़ लूँ? हाँ बताइए। क्या मैं किस चीज़ के बारे में? वो अच्छा। मेट्रो में जो फ्री हो रहा है DTC बस में, उसके लिए आपका क्या? अच्छा विचार है। अच्छा विचार है। अच्छा विचार है, लेकिन महिलाओं के लिए फ्री कर देना चाहिए। महिला क्यों फ्री? कानून तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। ये आप मानते हैं इक्वलिटी पुरुष चाहे महिला होना चाहिए सबके लिए? सबके लिए होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये थोड़ी महिलाओं को ज़्यादा सुविधा दी जाए, हाँ हाँ महिलाओं को ज़्यादा सुविधा थोड़ी दी जानी चाहिए। सुविधा जो हो सबके लिए एक जैसी हो ना। हम भी अगर भारत के नागरिक, अगर वो भी तो भारत के नागरिक है ना। जब सामान्य दर्जा सब में दिया जा रहा है तो इसमें क्यों नहीं? यहाँ हमारे पास बहुत सारे पुरुष हैं। देखिए मैं पुरुषों से घिरी हुई हूँ, अकेली महिला, यहाँ तक कि मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पे सबका एक ही कहना है कि हो सकता है ये विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है, वो भी महज एक घोषणा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगा ये भी देखना। लेकिन हमारे पास बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो हमें पलट पलट के देख रही। आप लोग बताइए, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे पुरुष हैं जो अगर मुफ्त हो जाता है मेट्रो और बस तो ये ज़्यादातर महिलाओं की ये कोशिश रहेगी कि वो मेट्रो में सफ़र करें क्योंकि ये फ्री हो जाएंगे। आप कुछ बोलेंगी क्या? ये कैसा लग रहा है आपको? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर। फर्स्ट टाइम आप दिल्ली में आई? आप नहीं दिल्ली में नहीं, यहाँ इस जनपद के मार्केट में फर्स्ट टाइम आई दिल्ली में हूँ। ही रहती है ना? हाँ जी, हम फरीदाबाद रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा किया मेट्रो और बस सर्विसेज फ्री। मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा ये फ्री वाला। आपको नहीं लग रहा है चुनाव को देखते हुए क्या है? ऐसे इसमें रियलिटी नहीं लगती है, ऐसे पॉसिबल तो कम लग रहा है, पॉसिबल तो कम ही लग रहा है, बाकी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, लेकिन वो करने की क्या रियलिटी लग रही है? ग्राउंड पे ये ला पाएंगे? नहीं इतना फिर सारे वैसे भी क्राउड बहुत बढ़ जाएगा। लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास सब एक साथ आ जाएंगे। वरना ऐसे है कि मेट्रो में रिलैक्स मिलता था बैठने के बाद, एक बार दिल्ली आना जाना इजी था। हाँ नहीं मिल पाएगी इसके वो एकदम जायज़ सवाल इनका कि अब सीट मिलना शायद मेट्रो में मुश्किल होगा। आप कैसे सफ़र करती है ज़्यादा, बस से या मेट्रो से? मेट्रो से भी करती हूँ और बस से भी करती हूँ। ज़्यादा सुविधाजनक आपको क्या लगता है? मेट्रो लगता है। एसी लगी रहती है इसलिए? जी मतलब जल्दी से पहुँचा देता है। पहुंचा देते हैं। ये बताइए, दिल्ली सरकार जो कह रही है अब आपको बस और मेट्रो में आने जाना फ्री कर देंगे, जी कैसा लग रहा है सुन के? एकदम फ्री वाला मजा आ रहा है? तो फिर तो कर देगा, लेकिन जगह तो मतलब पूरा भीड़ भाड़ हो जाएगा ज़्यादा करके, वैसे तो दिक्कत ही होगी। बैठने का जगह नहीं है। हाँ लेकिन ये सोचिए 50 रुपये आपका बच जाएगा, महीने में कितना खर्च कर देती होंगी मेट्रो में? तो बच्चे का बेटा पैसा बचने से क्या लीजिएगा, सुविधा नहीं मिलेगी, दिक्कतें होगा आने जाने में फिर भी। लेकिन वो तो कह रहे हैं वो सुविधा बढ़ाने के लिए फ्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सुविधा घट जाएगा। चलिए ठीक है। और ये आप बताइए कि आपको ये पता है कि अगर एक तरफ से सरकार आपको सुविधाएं देती है तो दूसरी तरफ से सरकार आपसे टैक्स के रूप में वसूलती भी है, कर हाँ, के रूप में वसूलती है। जी जी जी। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वो किसी और तरीके से आपसे वसूल लेंगी इस चीज़ को? हाँ तो फिर से क्या फायदा जब वसूल लेगी, फिर इधर से उधर से वसूल लगे। तो ये आपका नाम क्या हुआ? मीरा ने भी। मीरा जी बहुत ये बोली कि क्या फ़ायदा फ्री होके, जब फ्री वो कर देंगे भीड़ बढ़ जाएगी तो बैठने का जगह नहीं मिलेगा, सुविधाएं अपने आप घट जाएंगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं से ही जानेंगे, पुरुषों से भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? यस, गौरव। गौरव ये बताइए, आपने सुना दिल्ली सरकार ने क्या घोषणा की DTC और मेट्रो? हाँ, लेडीज़ के लिए सब फ्री कर देंगे ट्रैवल। नहीं, दुख की बात नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल है ना क्या है, फीमेल्स भी है ना पावरफुल है, तो उनको ये सब करना नहीं चाहिए कि आजकल देखिए इनको बिल्कुल दुख नहीं लग रहा है, लेकिन
लेकिन बड़े दुखदाई शब्दों में ये बता रहे हैं आजकल फीमेल भी एम्पावर है। ऐसा जरूरी नहीं है उनको इतना ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, है ना? हाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल फीमेल देखिए डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब है, तो बड़ी-बड़ी उनको गाड़ियां चलाने वाली हाँ बड़ी महिला है। या पुरुषों के इनके पास गाड़ी ना हो उतनी बड़ी, हाँ है ना? हाँ सही बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में थोड़ा सा अफसोस नजर आ रहा है। और जानते हैं और क्या लोगों के बारे में, क्या लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल हाँ, आप बताइए इतनी आप किस चीज़ से आती जाती हैं? मेट्रो से आती हैं या बस से आती हैं? हम आते हैं मेट्रो से आते हैं। मेट्रो से आते हैं, हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? मैम प्लीज, बड़ी भीड़ होती है, प्लीज जॉइन अस। बहुत भीड़ होती है मेट्रो में, तो यू कैन जॉइन अस। बहुत भीड़ होती है। भीड़ होती है। अच्छा, तो अभी ये फ्री हो जाएगा मेट्रो, तब क्या हालत होगी मेट्रो की? फिर और भीड़ हो जाएगी। तब आप मेट्रो से जाएंगे क्या? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा जो सरकार लेडीज के लिए इतना वो कर रहे हैं। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता कोई लेडीज इस चीज़ को मना करे। मैम, अरविंद केजरीवाल डीटीसी और मेट्रो फ्री कर दे रहे, कैसा लग रहा है? आप बताएंगे? युवा, आप पढ़ने लिखने वाली आज की स्टूडेंट, कैसा लग रहा है ये? तो कुछ भी ठीक है, रीजनेबल है। नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग इक्वालिटी करते हैं तो फिर वो बॉयज़ के लिए भी होनी चाहिए ना, तो मतलब दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। और जैसे बड़ा उनको लगता है, कह रही है कि बॉयज़ के लिए, जैसे सबको रहता है हम इक्वालिटी, तो बॉयज़ के लिए भी करना होता है ना। वैसे तो बहुत जगह बोलती हैं लड़कियाँ कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए लड़कियों, और जब मिलती है इक्वालिटी, जब लड़का लड़की सब एक बराबर करते हैं, तब उनको मेट्रो की सीट चाहिए होती है कि वो लड़कों को उठा देते हैं। लेडीज़ वाली सीट होती है वहाँ से। हर जगह सिर्फ बुजुर्गों को मिले। हम टीनेजर्स भी तो कॉलेज से आते हैं जाते हैं, हमें भी तो सीट चाहिए ना, सिर्फ वही क्यों बैठे हैं। एकदम सही है। अपना दुखड़ा इन्होंने बहुत अच्छे से बड़े सुंदर शब्दों में कहा, क्यों सिर्फ महिलाओं को सुविधा मिले। सुविधा पुरुषों का भी हक है, सिर्फ महिलाओं का हक नहीं है। ये भी इतने दूर से कॉलेज से आती जाती। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया धर। सोनिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा। अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा पुरुषों के लिए सीट बढ़ा देनी चाहिए मेट्रो में, है ना? चलो, मैम झुमका खरीद रही हैं क्या आप? ईयरिंग आपने ले लिया? ये बताइए कैसे आप आई जनपद मार्केट तक? मेट्रो बाय मेट्रो। कितना भाड़ा लग गया? 50-60 रुपये लग गया होगा। हाँ जी, 40 रुपये। कहाँ से सफर करके आई आप? हम लोग साकेत से आप जनपद से आए। कहीं देखा हमारा बिहार का भैया यही है। ये देखिए सिटी पोस्ट लाइव बिहार का चैनल है। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि अगर ये 40 रुपये अरविंद केजरीवाल आपको फ्री कर दे रही है, अब आप फ्री आना जाना कीजिएगा, तो आप रोज कितना जनपद आएंगे जाएंगे? तो आप आइए, आप साथ में आइए, आपके पॉकेट पे भार पड़ रहा है, आप कैमरा के सामने आइए, बताइए ये मेट्रो फ्री हो जाएगा तब तो ये जनपद रोज आएंगी जाएंगी क्या? मैडम रोज कोई नहीं आता जाता है। नहीं, अब केवल उसका फ़ायदा केवल जो है स्टूडेंट्स को होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं। बाकी के डेली या जो डेली वर्किंग हैं, जो उस तक आते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट तक आते हैं। आपका मान लीजिए हम मेट्रो फ्री करवा, अरविंद केजरीवाल फ्री कर दिया, तो ऐसा नहीं है महीना में 3 दिन तो आप शॉपिंग पे ला ही जाइएगा। शॉपिंग के लिए बजट भी होना ज़रूरी है ना। हाँ, ये भी ठीक है। ये तो भारत सरकार आपके लिए तय करेगी। हाँ, लेकिन कैसा लग रहा है आपको ये स्कीम? तो अच्छी है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है। स्कीम अच्छी है, अगर हो जाता है तो महिलाओं के लिए अच्छा होगा। ये ऑफकोर्स हर महिला चाहेंगी। आपकी पायल बहुत सुंदर लग रही, क्या नाम है आपका? मेनका। आप जनपद पे कैसे आई हैं, मेट्रो से या बस से? मैं कार से आई हूँ। कार से आई। मेट्रो से आप सफ़र करती हैं? नहीं, कभी मेट्रो से? पहले कब किया था काफ़ी। मैं अब बेंगलोर में रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती। आप तो यहीं रहती हैं? हाँ जी। मेट्रो से आना जाना लगा रहता हाँ होगा? जी। दिल्ली सरकार की घोषणा कैसा लग रहा है? फ्री उन्होंने कर दिया। अच्छा, हाँ। कर रहे हैं कि अच्छा। मेट्रो बस जो है हाँ, अच्छा है ना। ये अच्छा हो जाएगा। और क्या अच्छा हो जाएगा लेडीज़ के लिए। लगातार शॉपिंग वॉपिंग में आसानी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे आप लोगों को पहुँचेगा अगर ये फेयर फ्री हो जाता? ना पैसा नहीं, चलिए, क्योंकि इनका आना जाना ही आराम है। और क्या, फ्री अगर कर देते तो भीड़ भी बढ़ जाएगी फिर तो। हाँ ये भी है। हाँ, तो करना नहीं चाहिए ना इनको फिर फ्री। तो नहीं करना चाहिए।
नहीं नहीं, ये बड़ी समस्या है कि अगर ये फेयर फ्री कर देते हैं तो भीड़ बहुत ओवरलोड हो जाएगी, स्पेशली मेट्रो में। चूँकि मेट्रो में लोग आना जाना ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत सुविधाजनक है, बहुत आराम से लोग आते जाते हैं, उसमें एसी रहती है, गर्मी से बच के मेट्रो से आते जाते हैं। वहीं डीटीसी बसों की हालत बहुत ख़राब है, धूप में आप शायद इतनी तेज़ गर्मी में डीटीसी बस में चढ़ने की हिम्मत ना करें, चूँकि उसमें भाड़ा कम होता है इसलिए लोग उस पर चढ़ते हैं। लेकिन फिर भी महिलाएँ खुश हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल ऐसा कर दें तो उनके लिए अच्छा होगा, आना जाना उनके लिए आसान होगा। और महिलाओं और पुरुषों की राय हम जानते हैं, आइए। मैम, यू आर लुकिंग टू हॉट। Too hot. Oh my God, this is very hot today. Yes. उस बीच में आप और गर्मी बढ़ा रही हैं। Oh my God. ये बताइए क्या स्कीम ये ठीक है? Which scheme you talking about? About DTC मेट्रो जो अभी महिलाओं के लिए दिल्ली गवर्नमेंट फ्री करने की घोषणा उन्होंने की। डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पे जनता को, महिलाओं को जो सेफ्टी और सुविधा मिलेगी उसके लिए और क्या चाहिए हमारे को। डेफिनेटली इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा ये लोग देखकर, जहाँ इतना खर्च करती है जनता, इतना तुम्हारा सब कुछ चलता है, तो लेडीज़ के लिए इतना नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है ये कई वोट बैंकिंग है जनता में? ये 3 महीने तो विचार विमर्श पे ले रहे हैं। अगर वोट बैंकिंग का मुद्दा हो भी तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेडीज़ के लिए बेनिफिट कर दें। आई एम ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी, सो आई वुड लव टू हैव इट। फाइन। ये कहीं ना कहीं सुविधाएं को देखो, हमारी आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना है, बाहर निकालना है। अगर आप सुविधा दे रहे हैं, बेटियां बाहर निकलेंगी तो सारा काम चलेगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप बेटियों को निकालते हो तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम सवाल होता है। हाय हाय, आइए 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 आइए, कैमरा पे आइए। तो ये हमारे साथ कुछ बच्चियाँ थी। तो जब आप बेटियों को पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए आप उनको निकालते हो तो ज़रूरी होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। साथ में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रीज़नेबल, उनके पॉकेट के दायरे में होना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार ऐसे करने में सक्षम होती है तो ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा महिलाओं का कहना। वहीं पर कई महिलाएँ हमें ये बता रही थी। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार अभी जैसे लोकसभा, ये जो विधानसभा, लोकसभा के जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, अब केजरीवाल घबराए हुए कि मोदी जी की जीत से। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये डीटीसी की फुल फ्री कर दूंगा और मेट्रो में फ्री कर दूंगा। इतना लोड, जब एमसीडी को तनख्वाह देने के लिए केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं है, तो ये कहाँ से फ्री कैसे कर देंगे? फ्री करने के बाद लेडीज़ को ये लालच दे रहे हैं कि हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हाँ भी अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नॉट आप सहमत हैं? या सही है, सही कह रहे हैं आप सहमत हैं? सही बात है। आप बताइए, सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। कहीं आप लोगों को लग रहा है कि ये सही भी होगा आपके लिए? भी है और थोड़ा सही भी है, दोनों तरफ से है, क्योंकि लोड भी ठीक तो है, मतलब ठीक तो है। एक तो कहते हैं केजरीवाल जी एमसीडी को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और एक तरफ कह रहे 1500 करोड़ रुपए साल का ये केजरीवाल जो है ये भुगतेंगे, केंद्र सरकार भुगतेगी। कहाँ से आएगा पैसा? केंद्र सरकार खुद पहले कहाँ से, जब केंद्र सरकार पहले कर्जे पे चढ़ी हुई है, वो कहाँ से देगी? ये मुद्दा पहले भी उठा था और ये आपको बता अब दें केजरीवाल जी इस टाइम घबराए हुए हैं। बस और कुछ नहीं है कि बस अब 2-3 महीने रह गए तो मैं जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दूं ताकि पब्लिक मेरी तरफ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा होने वाला है कि नहीं? ना नहीं होगा, नहीं। अगर ये आ जाए, इसकी माँ जाए तो वोट देंगे? नहीं मैडम, देखिए ना, वो केजरीवाल जी तो लालच है ना, लालच लोग मतलब क्या कस्टमर को लालच दे रहे हैं। बात है बिल्कुल। ये इन्होंने अपना खुद एक मुद्दा उठाया कि जब केजरीवाल के पास एमसीडी को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, सही बात है, तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे उठा रहे हैं। बहरहाल महिलाएं फिर भी खुश हैं स्कीम से कि मेट्रो और डीटीसी बस सर्विसेज उनके लिए अगर फ्री हो जाए तो उनका आना जाना बड़ा आरामदायक हो जाएगा। उनके ऊपर महीने का जो मेट्रो का खर्च बैठता था वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। लेकिन ये देखना होगा दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति क्या होगी अगर ये स्कीम आ जाती है और केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मदद करती है। बने रहे आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ, मेरे साथ है कैमरामैन करण। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।